ये दोनों महाजन राजा की जेल से छूट गए। राजा ने छोड़ते समय इनको बहुत सारा धन दे दिया था और धन का परिणाम सभी जानते हैं। अचानक से बहुत ज़्यादा आ जाए तो भी लोग पगला जाते हैं। वही स्थिति इन दोनों महाजनों की थी। धन के घमंड में चूर थे। भगवान ने इनकी परीक्षा लेने के लिए दांडी का वेश धारण किया। दांडी का अर्थ होता है सन्यासी। ये सन्यासी कुछ इस प्रकार के होते हैं कि चला मार रहे थे, जैसे इस तीर्थ पर है, कभी उस तीर्थ पर, मतलब हमेशा तीर्थ स्थानों की यात्रा करते रहे, इसी में पूरा जीवन व्यतीत करेंगे। तो भगवान ने उसी प्रकार के सन्यासी का वेश धारण किया। आए इनके पास, पूछा भगवान ने इन दोनों महाजनों से कि हे महाजनों, आपकी नौका में क्या है? मैं बड़ी दूर से यात्रा करके आ रहा हूँ, अगर कुछ खाने योग्य हो तो मुझे दे दो। ये दोनों भगवान का बड़ा अपमान करते हैं। कहते हैं हड़ड़ बहेड़ा वाले गुरन बना से पाती बछंगनी और तेज पारा है, मुस्लिम उलेटी और मांगी मरूज भर, मतलब लता पत्र धनिया मिर्चा भरा पड़ा है, खाओ बेटे। जब इतना निष्ठुर वचन इन लोगों ने भगवान से कहा, भगवान ने कहा तथास्तु, अर्थात जो कह रहे हो वही सत्य हो जाए। ऐसा कह करके भगवान थोड़ी दूर गए और आसन जमा लिए। नित्य क्रिया के पश्चात जब ये लोग नौका की तरफ देखते तो नौका बहुत फूली हुई दिखाई पड़ी। कपड़ा खोल कर देखा तो सेठ वहीं पर मूर्छित होकर के गिर पड़ा। किसी प्रकार से उनके दामाद श्री को होश में लाए। होश में आते ही पागलों की तरह चिल्लाने लगे। तब इनके दामाद श्री ने कहा, पिताश्री रोइए नहीं, अभी अभी हमने और आपने दंडी महाराज का बड़ा अपमान किया, चलिए उन्हीं की शरण में चला जाए, वहीं पर हमारा कल्याण है। हाथ जोड़ करके ये लोग दंडी महाराज की शरण में गए। बारंबार उनके चरणों में गिर करके क्षमा याचना की। तब धीरों के पालक दंडी महाराज ने कहा कि हे मूर्खों, रो नहीं, मेरी बात सुनो। मेरी ही पूजा को न करने के कारण बारंबार तुम्हें दुख उठाना पड़ा। यहाँ पर ये भी समझ लीजिए, भगवान कभी नहीं कहते कि मेरी पूजा करो, लेकिन अगर आप भगवान के सामने बैठ करके कुछ मांग रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु ये चीज़ मेरी हो जाएगी तो मैं आपको ये अर्पण करूँगा, और आपका काम हो जाए भगवान को अर्पण ना करिए, ये तो गलत है। लोगों की यही चीज़ समझ में नहीं आती कि जब भी आपके भाग्य बल कमजोर होता है और आप भगवान की सहायता लेते हैं तो उसके माध्यम से होता क्या है। नवग्रह और 27 नक्षत्र होते हैं। जब आप कोई मनौती मांगते हैं और आपके भाग्य में वह है तो, लेकिन देरी है या कमी के साथ है, तो देवताओं के माध्यम से वह पूर्ण होता है। कैसे? नारायण से आपने वर मांगा, नारायण ने आपको वर दिया, उसके माध्यम से नक्षत्र मंडल प्रभावित हुआ, आपके लिए पॉजिटिव रूप में आया। नवग्रह में जो उस ग्रह उस सुख का मालिक है, जैसे आपने धन मांग लिया है, धन के मालिक है शुक्र और शनि। अगर आपने मांगा है और आपके भाग में नहीं था फिर भी आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि नारायण के माध्यम से शुक्र और शनि आपकी कुंडली में मजबूत हुए और तब आपको आकर के वह फल प्राप्त हुआ। अब आपको वह फल तो प्राप्त हो गया, लेकिन जो भोग आपको देना चाहिए नारायण को, अब आपको वह नहीं दे रहा। भोग क्या होता है? भोग को ही हविष कहा जाता है। हविष वह माध्यम होता है जिसके माध्यम से देवी या देवताओं को ताकत मिलती है। तो जब आप देवी या देवता से कोई चीज़ प्राप्त करके उनको हविष नहीं देते हैं, तब वही देवी या देवता रुष्ट हो जाते हैं, फिर अनेकानेक प्रकार के कष्ट जीवन में आने लगते हैं। इसलिए कभी भी कोई मनौती मांगिए उसको पूरी जरूर करिए। कुछ लोग कितने झीठ हैं कि मनौती मांगने के बाद भूल जाते हैं क्या मांगे थे, क्या करना था। तो भगवान से जब इन लोगों ने कहा कि नौका में लता पत्र भरा पड़ा है, भगवान ने कहा ठीक है, जो कह रहे वही सत्य हो। ऐसा कह के थोड़ी दूर गए, आसन जमा लिए। नित्य क्रिया के पश्चात जब ये लोग नौका की तरफ आए तो नौका फूली हुई दिखाई पड़ी। कपड़ा खोल कर देखा तो लता पत्र, इसीलिए वह सेठ वहीं पर गिर पड़ा। किसी प्रकार से इनके दामाद से इनको होश में लाए। होश में आते ही पागलों की तरह चिल्लाने लगा। तब इनके दामाद से इसको लेकर के दंडी महाराज की शरण में गए। वहाँ पर भगवान के चरणों में गिर करके बारंबार ये लोग क्षमा मांगे, बारंबार उनके चरणों को पकड़े, रोने लगे। तब भगवान ने कहा, हे मूर्खों, रो नहीं, मेरी बात सुनो। मेरी ही पूजा से बहिर्मुख होने के कारण बारंबार तुम्हें दुख उठाना पड़ा। जिस धन को कमाने में इतनी शक्ति, इतना श्रम, उसके आने पर इतना घमंड, क्या तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि सब कुछ यहीं रह जाएगा? ज्ञान है, परंतु ढिठाई बस तुम लोग अपराध करते हो, इसलिए तुम्हें दंड बारंबार मिल रहा है। यह सेठ भगवान को पहचानता है और भगवान से क्षमा याचना करता है। कहता है, हे स्वामी, जब तक इस धरती पर प्राण रहेंगे मेरे, तब तक मैं कोई भी काम करूंगा तो आपका पूजन ध्यान करके ही करूँगा। कृपया मेरे पिछले किए गए सभी अपराधों को आप क्षमा करिए। मैं आगे भविष्य में आपके पूजन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं करूँगा। इस प्रकार से कह करके भगवान के चरणों को पकड़ कर रोने लगा। भगवान को भी दया आ गई। आशीर्वाद देकर कुछ दूर जाकर अंतर्ध्यान हो गए। पुनः जब ये लोग नौका पर आए
तो नौका को धन से पूर्ण पाते हैं। वहीं पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करके ये लोग अपनी नौका लेकर के चल पड़ते हैं। कुछ दिनों की यात्रा के बाद ये अपने नगर के समीप पहुंचते हैं। लीलावती को पता चलता है कि हमारे सेठ जी दामाद सहित आ गए हैं। बहुत प्रसन्न होती है। उस समय उनकी पुत्री कलावती पूजा कर रही थी। तो लीलावती ने कहा कि तुम पूजन समाप्त करके आना, मैं तुम्हारे पिता के दर्शन के लिए नदी के समीप जा रही हूँ। लेकिन कलावती क्या करती है, उतावलेपन में पूजा बीच में छोड़ देती है। ना भगवान का विसर्जन ना पुष्पांजलि। भगवान रुष्ट होते हैं और श्राप देते हैं और इसके पति को नौका सहित ही अदृश्य कर देते हैं। जब कलावती नदी के समीप पहुंचती है तो अपने पति का दर्शन नहीं कर पाती। चारों ओर सब खोजने लगे लेकिन दामाद का कहीं पर कोई पता नहीं चला। अंत में सबने यही निश्चित किया कि नौका सहित दामाश्री डूब गए होंगे, क्योंकि नौका भी नहीं थी और दामाश्री भी नहीं थी। यह सब सुन करके कलावती भाव विहल हो गई। संकल्प लेती है कि मैं भी इसी जन्म डूब के समाधि ले लूंगी। तब आकाश मंडल से आकाशवाणी हुई कि हे कलावती, तुमने भगवान का पूजन किया परंतु बिना प्रसाद भक्षण किए नदी के समीप आई थी, इसीलिए भगवान तुमको दंड दे रहे हैं। जाओ, शीघ्र घर जाओ, भगवान से क्षमा याचना करो, अवश्य भगवान तुम पर कृपा करें। कलावती शीघ्र घर गई, भगवान से क्षमा याचना करती है, प्रसाद भक्षण करती है, तत्पश्चात नदी के समीप आती है और अपने पति का दर्शन करती है। उस दिन से लेकर के जब तक ये लोग इस धरती पर रहे हैं, भगवान का पूजन पाठ करते हुए अपना जीवन सफल बनाते हैं और अंतकाल में भगवान के लोग वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। इत श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थ अध्याय। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की।